अखंड ज्योति अक्टूबर 2021। भारतीय दर्शन की मूल अवधारणा। भारत में दर्शन की परंपरा पश्चिमी दर्शन से सर्वथा भिन्न रही है। पश्चिम में इसका पर्याय फिलॉसफी शब्द है, जो फिलॉस एवं सोफिया शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम। इस तरह पश्चिम में दर्शन का उद्भव जिज्ञासा एवं उत्सुकता के भाव से होता है और तर्क के साथ आगे बढ़ता है। इसमें विश्व जीवन की समस्याओं पर विचार होता है, जो एक स्तर तक समाधान की स्थिति में पहुंचा देता है। ज्ञान की यह अवस्था द्वैत की होती है, इसके आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत जिज्ञासा मात्र से अधिक जीवन पहेली के समाधान की दृष्टि से हुई, जिसके पीछे मुमुक्षुत्व एवं दुख से आत्यंतिक निवृत्ति का भाव था। यहां दर्शन का उद्देश्य महज ज्ञान की प्राप्ति नहीं, बल्कि ज्ञान की अनुभूति है, जिससे जीवन की समस्याओं का पूर्ण समाधान प्राप्त हो सके। यह बुद्धि से अधिक अंतर प्रज्ञा पर आधारित है। प्रोफेसर मैक्स मुलर के शब्दों में, भारत में दर्शन का अध्ययन मात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया था। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। इस तरह भारत में दर्शन वह विधा रही है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। यह दर्शन मात्र तत्व की व्याख्या से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वह तत्व की अनुभूति भी करना चाहता है। इस तरह यह दर्शन आध्यात्मिक समाधान की ओर ले जाता है, जो अपनी चरम परिणति में अद्वैत की अवस्था का सूचक होता है। इसके विपरीत पश्चिमी दर्शन बौद्धिक है, जहां सभी दार्शनिकों का मानना रहा है कि बुद्धि के द्वारा वास्तविक और सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा, हेगल जैसे सभी दार्शनिकों ने बुद्धि की महत्ता पर जोर दिया, जबकि भारतीय दर्शन को हम अध्यात्मवाद के रंग में रंगा पाते हैं। यह दार्शनिक सत्य की सैद्धांतिक विवेचना भर से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वह सत्य की अनुभूति पर बल देता है। इस तरह पश्चिमी दर्शन विश्लेषणात्मक है, जिसमें तत्व ज्ञान, सौंदर्य विज्ञान, प्रमाण विज्ञान की व्याख्या की गई है। भारतीय दर्शन में इन पर एक साथ विचार किया गया है। यहाँ पर संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। पश्चिमी दर्शन इहलोक की सत्ता पर ही विश्वास करता है, जबकि भारतीय दर्शन परलोक में भी विश्वास करता है, जहां मृत्यु के उपरांत भी अस्तित्व पर विचार होता है। भारतीय दर्शन एवं पश्चिमी दर्शन में एक मौलिक अंतर है। पश्चिम में दर्शन को साध्य माना जाता है, जबकि भारत में इसे साधन मात्र माना गया है। आध्यात्मिक अनुभूति बौद्धिक ज्ञान से उच्च है। बौद्धिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय के बीच द्वैत का भाव रहता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रहता। साथ ही भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषता उसका व्यावहारिक स्वरूप है, जिसका प्रादुर्भाव जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए हुआ। पाश्चात्य दर्शन की भांति भारतीय दर्शन का आरंभ आश्चर्य एवं उत्सुकता से अधिक जीवन के दुख के शमन एवं निराकरण के लिए हुआ। इस क्रम में जीवन में दुखों के कारण की खोज हुई तथा इनके आत्यांतिक उपचार पर तात्विक विचार हुआ, जिसके अंतर्गत ज्ञान की चर्चा ज्ञान के लिए न होकर मोक्षानुभूति के लिए हुई। मोक्ष का अर्थ ऐसी अवस्था से है जहां दुखों का सर्वथा अभाव होता है।
मोक्ष को परम लक्ष्य मानने के कारण भारतीय दर्शन में मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है इसे। इसके केंद्र में आत्म तत्व का होना इसके आध्यात्मिक स्वरूप को इंगित करता है, जिस कारण इसे कभी कभी आत्म विद्या भी कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म के वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक स्वरूप को सर्वसुलभ करते हुए इसे युग दर्शन के रूप में प्रतिष्ठापित किया है, जिसमें जीवन के तात्विक चिंतन के साथ जीवन साधना के रूप में इसका सर्वांगीण स्वरूप स्पष्ट होता है। समाप्त।